एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं सुखदेव और आप सभी देख रहे हैं स्काई बीज ग्लोबल डायमंड प्राइवेट लिमिटेड। और आज का मुख्य ट्रेनिंग का विषय है अपना बिजनेस प्लान कैसे दिखाएं। शो द प्लान, इसे शॉर्ट में बोलते हैं एसटीपी, है ना। तो एसटीपी का तरीका माने हम प्लान दिखाने का तरीका, सही तरीका क्या है, तो आज आप सभी सीखने वाले हैं। एक बार जोरदार स्माइल के साथ हम आगे बढ़ते हैं। प्लान दिखाने से पहले अच्छा रिश्ता बनाए। देखिए, सबसे पहले आप किसी के पास जाते हैं तो उनसे आपको रिश्ता बनाना है। यहाँ पे दिया हुआ है, अच्छा संबंध बनाने के लिए फ्रेंडली बातचीत से शुरुआत करें। उदाहरण भी दिया गया है कि आजकल आपका दिन कैसा चल रहा है, मैं आपके साथ कुछ साझा करने के लिए उत्साहित हूँ, जिससे जिससे मेरे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। मतलब आप जब किसी के पास जाते हैं तो सबसे पहले आपको इसी तरह की बातों से स्टार्ट करना है। आप पहले संबंध स्थापित करना है ना। तो आपके बातों से लगना चाहिए सामने वालों को कि कुछ आपके पास तो कुछ स्पेशल है जो आप बताने के लिए उत्सुक हैं। ठीक है। अगला है, उनकी जरूरतों को समझे, है ना। सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, सामने वालों को जरूरत कुछ और होता है और हम कुछ का कुछ और बता रहे होते हैं, है ना। तो सबसे पहले उनसे हमको माने दोस्ताना एक मतलब फ्रेंडली व्यवहार करना है। दूसरा, उनके जरूरतों के हिसाब से हमें बातों को रखना है ना। तो उनकी जरूरतों को समझें। पहले आपको समझना पड़ेगा कि उनकी जरूरत क्या है। उनके पेन पॉइंट का या लक्ष्यों की पहचान करने के लिए अधिक से अधिक प्रश्न पूछना है आपको। जैसे कि उदाहरण के लिए, आपके वित्तीय लक्ष्य क्या है, मतलब आपके फाइनेंशियल लक्ष्य क्या है, मतलब आप कितना कमाना चाहते हैं। क्या आप अपनी वर्तमान नौकरी या अपनी काम से, अपना जो भी काम आप कर रहे हैं उससे संतुष्ट हैं। मतलब मान लीजिए कोई बोलता है कि मैं 1 लाख रुपए महीने कमाऊंगा, कमाता तो अच्छा होता। अब वो व्यक्ति का 1 लाख रुपए कमाने का लक्ष्य है, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो भी वो काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है छोटा बड़ा, तो वो उतना नहीं, क्या उससे कमा सकता है वो 1 लाख रुपए महीने का? अगर नहीं, तो उनको आपको उस हिसाब से बात करना है। तो दूसरा हमको क्या करना है, उनकी जरूरतों को समझें और समझ करके फिर हमको आगे बढ़ना होगा, है ना। तीसरा है, सही बैठने की जगह चुने। हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी कोई मिल गया, पान के ठेला मिल गया, वहीं बकर बकर करना स्टार्ट कर दिए। कहीं भी खुल जाते हैं हम लोग अपना, है ना। किसी को फोन में ही हम सारे चीज बता देते, तो ऐसा नहीं। सबसे पहले सही जगह चुनना है आपको बैठने के लिए, ताकि प्रेजेंटेशन या बिजनेस प्लान दिखाने के लिए एक शांत आरामदायक जगह चुने। उदाहरण के लिए कॉफी शॉप, अब शहरों में तो कॉफी शॉप वगैरह होता है, लेकिन गांव में नहीं होता है। तो वहां पे आप अपना घर या सामने वाला का घर या किसी भी का घर को आप एक शांत जगह को चुन सकते हैं जहां पे शोरगुल ना हो। ठीक है। चौथा पॉइंट है, एक सकारात्मक माहौल बनाएं। सबसे पहले जब आप किसी के साथ बैठते हैं तो वहां पे माहौल को आपको पॉजिटिव बनाना है। अब आप अगर भीड़ भाड़ वाले जगह पे हैं तो पॉजिटिव माहौल बना ही नहीं सकते, है ना। तो सबसे इसीलिए क्या बोला गया है कि शांत जगह चुने जहां पे आप बैठ करके प्लानिंग कर रहे हैं। सकारात्मक और उत्साह दृष्टिकोण के साथ बिजनेस प्लान की शुरुआत करें। सकारात्मक और उत्साही दृष्टिकोण के साथ बिजनेस प्लान की शुरुआत करना है आपको। उदाहरण के लिए हमें बताया गया है, मैं एक ऐसा बिजनेस प्लान आपके साथ शेयर करने के लिए उत्साहित हूं जो आपका जीवन बदल सकता है। तो अगला पॉइंट क्या है कि एक सकारात्मक माहौल। आप इस तरह की बात अगर करेंगे सामने वाले को, तो उनका जो है नजरिया, उनका जो दृष्टिकोण, उनका झुकाव आपके तरफ होगा, है ना। क्योंकि मैं बोलेंगे मेरा भला हो तो नहीं ध्यान देगा, लेकिन जब हम उनकी बात करते हैं कि मैं एक ऐसा बिजनेस प्लान आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूं और उत्साहित हूं उस प्लान को आपको दिखाने के लिए जो आपका जीवन बदल सकता है, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग हम करते हैं तो सामने वाला का झुकाव हमारे तरफ होता है। और इसी तरह से अगला जो कदम है वो है, एक कहानी से शुरुआत करें। बहुत सारे कहानी होते हैं, एक कोई भी कहानी से आपको शुरुआत करना है। यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है कि गेस्ट को प्रेरित करने के लिए एक व्यक्तिगत सफलता की कहानी शेयर करना है ना। उदाहरण के लिए, मैं आपको बताता हूं कि इस व्यवसाय ने
मेरे जीवन को कैसे बदल दिया? आप अपना बता सकते हैं। अगर आपका खुद का नहीं तो आप अपने अपलाइन का बता सकते हैं कि भैया हमारे एक अपलाइन है, पिछले 6 महीने में इस सिस्टम में उन्होंने बाइक अचीवमेंट कर लिया, है ना? तो वो आप अगर आपके टीम से कोई है तो उनका आप ज़िक्र कर सकते हैं। और किसी का भी ज़िक्र कर सकते हैं, किसी ने घड़ी अचीवमेंट किया, किसी ने और कुछ अचीवमेंट किया, कोई कंटिन्यू पैसा इनकम कर रहा है, वो आप बता सकते हैं अपने सीनियर के विषय में। तो इस तरह से आपको यहाँ पे 5वां पॉइंट है, एक कहानी से शुरुआत आपको करना है, स्टोरी, है ना? स्टोरी का मतलब ये नहीं कि बाहर का मटेरियल लाके करना है, अपने टीम के, अपने कंपनी के अंदर का। कंपनी का परिचय दें, उसके बाद आपको कंपनी का परिचय देना होगा। अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का संक्षिप्त विवरण, शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें, है ना? छोटा, ज्यादा नहीं, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं कि भाई अपनी कंपनी का जो है नेटवर्क मार्केटिंग जो कंपनी है आपकी, उसके आपको उसके विषय में, जैसे कि आप बोलेंगे कि आप स्काई बीच के हैं तो स्काई बीच के विषय में आपको बात करना है। उदाहरण भी दिया गया है, अपनी कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दीजिए, जैसे आपकी कंपनी क्या करती है इत्यादि। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं हमारी स्काई बीच ग्लोबल डायमंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो रायपुर छत्तीसगढ़ की कंपनी है, जिसके पास आज 100 प्लस प्रोडक्ट है, 100 से अधिक प्रोडक्ट है, जिसमें से आपका पर्सनल केयर, आपका हेल्थ केयर और आपका एग्रीकल्चर ने तो अपने धूम मचा के रखा है मार्केट में, है ना? इसके अलावा कंपनी एफएमसीजी के भी प्रोडक्ट काफी ला चुके हैं और अभी कंपनियां काफी बना रही है। तो ये थोड़ा सा छोटा हो गया परिचय, इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं। अगला है उत्पादों और सेवाओं का को हाईलाइट करें। जो भी प्रोडक्ट्स है अपने कंपनी का, उस, है ना? तो वहां पे उस प्रोडक्ट के और उनके सेवाओं को आपको हाईलाइट करना है कि कंपनी के जो सबसे अच्छे प्रोडक्ट हैं उनके बारे में बताएं। लोग, ऐसा नहीं है कि आपको सब प्रोडक्ट 100 प्रोडक्ट के बारे में तो आपको नहीं बता सकते, तो यहाँ संक्षिप्त में आपको हाईलाइट करने हैं कुछ उन प्रोडक्ट को जो आपने यूज किया और उसके रिजल्ट के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं, है ना? उदाहरण के लिए हमारे पास में ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट है जो हजारों लोगों के जीवन बदल चुके हैं। आप बता सकते हैं कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट हजारों लोगों के जीवन बदल चुकी है। कई यूट्यूब में कई वीडियोस आपको मिल जाएँगे, आप सर्च करेंगे, आपको लकवा का, बीपी का, शुगर का, आपको माने बहुत सारे ऐसे असाध्य बीमारी, कैंसर तक का और भी बहुत बड़े बीमारी और भी बहुत सारी चीजों का आपको यहाँ पे वीडियो जो है मिल पाएंगे। तो आप इस तरह से उनको बता सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं कि आपको जो देखना है आप यूट्यूब में जाके, क्योंकि हम माने खाली बात नहीं करते, सबूत के साथ बात करते हैं, तो सबूत सारे हमारे यूट्यूब में डले हुए हैं। एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं बात कहूँ तो आपको एक से बढ़कर एक वीडियो मिलेंगे जिसमें किसानों ने अच्छा फसल भी लिया, अच्छे ग्रोथ भी किए, किसानों ने इनकम भी किया और अच्छा खेती भी उनका हुआ और उनके जमीन भी बन गए। पहले जमीन पत्थर से होते थे, अभी जमीन मुलायम हो गए, है ना? तो जो जमीन का जो वो है वो बताइए लोगों को, है ना? तो इस तरह से आपको मैंने यहाँ पे कंपनी के उत्पादों के बारे में आपको बताना है। इसके बाद आपको बिजनेस के प्लान को बताना है ना? कंपनी के बिजनेस प्लान को अच्छे से समझाएं। उदाहरण के लिए आप ना केवल अपनी बिक्री पर बल्कि अपनी टीम की बिक्री पर भी कमीशन कमाते हैं। आपको ये इस पे प्लान में तो दिया ही है कि कैसे आप माने काम करते हैं और आपका टीम में खरीदी लोग करते हैं और आप खरीदी करते हैं तो कैसे आपको कैशबैक आता है और कैसे आपका टीम खरीदी करता है तो उनको भी कैशबैक आता है, आपको टीम का कमीशन आता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपने बिजनेस प्लान के दौरान आप दिखाते हैं। प्लस उसके बाद आपको यहाँ पे इंसेंटिव भी मिलता है, यहाँ पे पेट्रोलिंग भी मिलता है और यहाँ पे आपको रिवार्ड भी दिया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है आप प्लान के माध्यम से आपको प्लान को मतलब यहाँ पे प्लान प्रेजेंट करना है आपको, जो भी प्लान है उसको आपको बताना है। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड का बताना है, आप अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट का बताना है। अगला है सक्रिय रूप से सुने। देखिए क्या होता है, एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है। तो यहाँ पे ये बात एकदम चरितार्थ होता है कि जब आप किसी के पास सुनाने गए हैं तो उनका सुनना आपको बहुत जरूरी है। जब तक आप उसको सुनेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा और जब आपको समझ में नहीं आएगा तो आप माने राइट बटन को क्लिक नहीं कर पाएंगे। जब राइट बटन क्लिक नहीं होगा तो उसकी ज्वाइनिंग नहीं आएगी और आपका बल्ब वहीं पे बुझ जाएगा। तो प्लान दिखाते समय आपका गेस्ट कोई भी सवाल पूछे तो उसे ध्यान से सुने और सही सही जवाब दें।
लेकिन प्लान दिखाते तक उनको रोक के रखें कि सर मैं पूरा प्लान करूंगा, मैं प्लान करूंगा, 10-20 मिनट लगेगा। 20 मिनट के बाद जब आपको जो क्वेश्चन रहेगा, हम वन बाय वन आपका क्वेश्चन आप रखिए, बीच में आप मत बोलिए, और आप जितना भी क्वेश्चन जो भी आपका वो होगा, हम आपको पूरा क्लियर कर देंगे। तो इस तरह से आपको पहले उनको सुनना है प्लान दिखाने के बाद, और उनके जो भी प्रश्न होंगे, जो भी होगा, उनका आपको संतुष्टि भरा जवाब आपको देना होगा। अगला जो है 10वां पॉइंट है, गेस्ट कुछ बोले तो तुरंत सहमत हो जाएं। जैसे कई लोग क्या रहता है ना, कि अगर थोड़ा सा गेस्ट थोड़ा भड़काऊ टाइप का स्वभाव का है, तो वो कुछ का कुछ बोल देते हैं। कई बार क्या होता है, जब आप प्लान दिखाने जाते हो, प्लान शुरुआत कर, अरे हम बहुत देखे ऐसी कंपनी, सब 4 दिन का है, ये है वो है, सब भाग जाते हैं, इस टाइप का पहले ही सब बार में लोग बोलते हैं। तो वहां पे आपको उसके बातों को काटना नहीं है, यार तुम गलत बोल रहे हो, हमारी कंपनी तो ऐसा नहीं बोलना है। वहां पे बोलना है कि आप सही बोल रहे हैं सर, आपकी बातें एकदम 100% सही है, ऐसा ही होता है मार्केट में, और ऐसा ही हो रहा है। लेकिन लगा करके, किंतु परंतु लगा के आपको अपनी बातों को उनको समझाना है। जब भी आपका गेस्ट कोई प्रश्न पूछता है, तो सबसे पहले आपको उससे सहमत होना है। हाँ सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपसे 100% सहमत हूँ, ऐसा बात करना है उनको। कभी उनकी बातों को काटना नहीं है। हाँ, सही बोल रहे हैं सर, वास्तव में जो बोल रहे हैं वैसी है। तो जब आप उसके तरफ झुकाव करते हैं ना, तो उनको भी लगता है यार कि नहीं, सामने वाला मेरा बात मान रहा है, मेरे बात को समझ रहा है, मेरे भावना को समझ रहा है। तो इस तरह से वो जो है भावनात्मक आपके साथ जुड़ना स्टार्ट हो जाता है। अगला है प्रशिक्षण एवं सहायता, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। अपने कंपनी के ट्रेनिंग और सहायता के बारे में बताएं। उदाहरण के लिए, हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करने के लिए हमारे पास एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है। जैसे कि हमने हमारा जो 101 पीपीटी है, जिसमें बिल्कुल फ्री है, वो कोई भी हमारी साइट में जा करके अपनी आईडी खोल के उसको देख सकता है और समझ सकता है। उसमें सारी चीजें दी गई है। एक कोर लीडर, मतलब अगर अर्श से फर्श तक, माने लोगों को जाने के लिए, एक व्यक्ति को, एक आम आदमी को लीडर बनने का पूरा उसमें चैप्टर दिया हुआ है। उसको अगर फॉलो कर लें, तो आदमी ऐसे ही सफल हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद हमने अभी पिछले बार आप लोगों को गोल सेटिंग का एक अलग से फिर दिया, क्योंकि गोल सेटिंग उसमें भी है, लेकिन गोल सेटिंग का ही एक विषय था, और आज का विषय है प्लान कैसे प्रेजेंट करें, है ना। तो इसी तरह से हम आपको ट्रेनिंग के ऊपर ट्रेनिंग अभी देते रहेंगे, आप लोग सीखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। तो यहाँ पे प्रशिक्षण एवं सहायता के बारे में बताइए कि हमारी कंपनी का पर डे रात को 8:30 बजे से 9 बजे, 9:30 बजे तक एक जूम में मीटिंग होता है, जो डिजिटली होता है। आप घर बैठ करके, घर में रह के आप उसको प्लान कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। दूसरा, फिजिकल भी हमारे कंपनी का मीटिंग होता है, रिवार्ड प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे इवेंट होते हैं। तो इन सारी चीजों का भी आपको लाभ मिलेगा। प्लस यहाँ पे सिखाने के लिए हमारे एमडी साहब एकदम एक पैर में खड़े रहते हैं, हैंड होल्डिंग सपोर्ट करते हैं, हर एक चीज आपको सिखाने की बात करते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आप अपने ट्रेनिंग और प्रशिक्षण के बारे में, और आपको जी किस तरह से सहायता कंपनी करती है, चाहे वो प्रोडक्ट पहुंचाने का हो, चाहे मैंने पे आउट का हो, चाहे वो किसी भी एंगल की अगर हम बात करें, इसका इवन आदमी घुमा फिरा के बात करता है, घुमा फिरा के प्लान करता है, तो घुमा फिरा के प्लान नहीं करना है ना। कट टू कट प्लान करना है, एकदम सामने वाले को सीधा सीधा बात करना है ना। घुमा फिरा के बात नहीं करना है, उससे कोई भी छुपाना नहीं, कोई भी चीजों को, है ना। तो इस प्रकार से अभी यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है कि बहुत अधिक जानकारी से आपका गेस्ट कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए प्लान को आसान और साधारण रखें। मतलब बहुत ज्यादा जानकारी आप दे दोगे ना, तो कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए एकदम शॉर्ट एंड स्वीट प्लान को आपको रखना है। जैसे कि आप इसमें जुड़ते हैं तो आपको क्या फायदे हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलता है, दूसरा आपको कैशबैक मिलता है, जबकि कैशबैक आपको मार्केट में कोई नहीं देता, लेकिन ये आपको हर बार हर खरीदी में कैशबैक देगा। तीसरा, अगर आप किसी को प्रचार करते हो, लोगों को बताते हो, और वो भी सामान खरीदता है, तो भी आपको कमीशन आता है। जबकि मार्केट में आप किसी का साड़ी बेचवाते हो, किसी का कुछ भी दुकान के बारे